हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज के वर्ड ऑफ गॉड में मैं आपको वेलकम करती हूँ। और आज सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से, अपने घराने की तरफ से नए साल की बहुत मुबारकबाद देती हूँ और दुआ करते हैं कि खुदावन ये साल आपके लिए बरकतों का साल बना दे। और इस साल में हम देखेंगे कि खुदा हमारे लिए किस तरह से प्लान करता है और खुदा क्या चाह रहा है, ताकि हम इस साल को किस तरह से स्टार्ट करें। आज के वर्ड ऑफ गॉड में इस नए साल की प्लानिंग के हवाले से हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि पाकरू हमें किस तरह से गाइड कर रहा है। और आज का वर्ड ऑफ गॉड जो है वो हम पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे उन साल की सारी बरक़ात के लिए, सारी बख्शिश के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपको दी हैं, क्योंकि खुदा के बग़ैर हम कुछ नहीं। आज जिस पोजीशन पे हम हैं, जिन घरानों में हम हैं, उन सारी बरक़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए, उन सारे वसाइल के लिए जो खुदावंद ने हमें दिए हैं, यकीनी तौर पर साल के आखिर में हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और जिस तरह से हम देखते हैं कि कंपनीज़ जो हैं, वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो कुछ अरसे के बाद अपनी कंपनी का ऑडिट कराते हैं। ये देखते हैं कि हमने पूरे साल में क्या प्रॉफिट हासिल किया है और हमें कितना नुकसान हुआ है, यानी सारा चेक एंड बैलेंस जो है वो कंपनी का चेक किया जाता है। इसी तरह से हमें ज़रूर है कि साल के एंड पे हम अपनी ज़िंदगी को रिव्यू करें और ये देखें कि जो खुदा ने हमें बरक़ात दी हैं, हम उन पर नज़र करें और उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। और उन सारी अपनी रिक्वेस्ट के लिए, उन सारी मुनाजात के लिए जो कि लाइन है, हम खुदावंद से दुआ करें। उन सारे प्लान के लिए हम खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद उन सारी हमारी विशेज़ को, उन सारी हमारी रिक्वेस्ट को जो कि अभी इनकम्प्लीट है, खुदावंद इस नए साल में जो कि 2021 का साल शुरू हो चुका है, कि खुदावंद इस साल में वो हमारी सारी रिक्वेस्ट को पूरा करे और खुदावंद अपना हाथ बढ़ाए और हमें कसरत की बरकत अता करे। अजीज़ों, हमें क्यों जो है वो साल को प्लान करना चाहिए? हमारा खुदा जो है वो डिसिप्लिन का खुदा है। हमारा खुदा जो है वो प्लानिंग का खुदा है। तो ज़रूर है कि हमें भी साल के आगाज़ में अपनी प्लानिंग को बनाना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमें इस साल में कौन कौन से हमारे लिए टारगेट हैं और हमें किस किस ज़िंदगी के एरिए में फोकस करना है और उसके ऊपर काम करना है, ताकि खुदा हमारे ज़िंदगी के तमाम एरिए में खुदावंद हमें बरकत अता करे। एक शख्स जो है वो ट्रैवल करता हुआ कहीं जा रहा था। उसके साथ में ही एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो उस शख्स ने बुजुर्ग से पूछा कि ये सड़क कहाँ तक जा रही है। तो उस बुजुर्ग ने उस शख्स से कहा कि आपको कहाँ जाना है, यानी आपकी मंजिल क्या है। तो उस शख्स ने कहा मैं नहीं जानता, यानी उसने इसका जवाब बहुत ही बेपरवाही से दिया। तो वो बुजुर्ग कहने लगे तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये सड़क कहाँ जाती है? जब आपको अपनी मंजिल का ही नहीं पता तो आप किसी भी कहीं पर भी चले जाएं। तो अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम जो है अपने साल का आगाज़ से ही हमें पता हो कि हमारी मंजिल क्या है, साल के आखिर में हम कहाँ पर जाना चाहते हैं और इस पूरे साल में हम कितनी स्ट्रगल करेंगे ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो हमें अपने प्लान को, अपने सारी प्लानिंग को ज़रूर जो है वो
डिज़ाइन करना है ताकि हमें पता हो कि हमारे लिए क्या क्या खुदा ने प्लानिंग रखी हैं। क्योंकि किसी भी ट्रेन में या एरोप्लेन में ट्रैवल करते हुए जब हम टिकट ख़रीदते हैं तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, तो हमारे लिए आसान होता है। इसी तरह जब हम प्लान करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो यकीनी तौर पर खुदा फिर हमें एनर्जी भी देता है, खुदा हमें वसाइल भी देता है, और हमारा वो मिशन और हमारा वो प्लान भी खुदा जो है वो उसको पूरा करता है। जिस तरह हम सफ़र जो है बग़ैर प्लानिंग के या बग़ैर मकसद के नहीं करते, इसी तरह हमें इस साल को भी प्लानिंग के साथ स्टार्ट करना चाहिए ताकि खुदा हमें जो है वो बरकत दे और हमें हर तरह से सरफराज करे। जिस तरह से पैदाइश की किताब में सारी चीज़ों को खुदा ने एक प्रॉपर प्लानिंग से और प्रॉपर इरादे से ही स्टार्ट किया, और हर दिन हमें दिखाता है कि इस दिन खुदा ने ये बनाया, इस दिन खुदा ने ये बनाया और इस दिन खुदा ने ये बनाया। हमें वक्त भी जो है वो बताया गया है, हमें वो चीज़ भी बताई गई है कि खुदा ने ये चीज़ें बनाई हैं। और फिर हमें ये भी जो है वो वहाँ खुदा के कलाम में लिखा हुआ नज़र आता है कि खुदा उस चीज़ को उस दिन पर, उस पर्टिकुलर दिन पर बना के फिर इसको ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है कि वो चीज़ किस तरह से बनी है। और खुदा के कलाम में ये वाज़िया लिखा है, फिर खुदा अपनी बनाई हुई चीज़ को देखकर उसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि अच्छा है या बहुत अच्छा है। यानी हम जो भी काम स्टार्ट करें, हर चीज़ को, हर काम को हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी चाहिए, उसको ध्यान से करना चाहिए, ताकि जहाँ पर हम अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं, जहाँ पर हम अपना वक्त सर्व कर रहे हैं, वो हमारे लिए बाइसे बरकत हो, हमारे घराने के लिए बाइसे बरकत हो और खुदा के जलाल के लिए हो। तो अजीज़ों, इसी तरह से हमें साल का आगाज़ में ही अपने साल को डिज़ाइन कर लेना चाहिए कि हमने क्या क्या करना है, ताकि हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए और हमें खुदा वसाइल भी दे और हमें खुदावन वक्त भी जो है हमें ज़रूर जो है वो उस पर्टिकुलर प्लान के लिए प्लान करना चाहिए, और फिर हमें खुदा के आगे रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए जो आप प्लान बनाएंगे, ताकि खुदा जो है वो आपके प्लान में आपको बरकत दे। खुदा के कलाम में तो ये लिखा है इमसाल 19:21 में कि आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन सिर्फ खुदा का इरादा ही कायम रहेगा। बेशक खुदावन का इरादा हमारी ज़िंदगियों में कायम रहता है और वो पूरा होता है, लेकिन खुदा ज़रूर हमें विज़डम देता है, हमें पाकरू के वसीला से गाइड करता है, ताकि हम हर एरिया में अपने आप को डिसिप्लिन में रख कर अपने लिए एक जो है वो रफली प्लान करें और फिर उसको खुदावन के आगे रखें और दुआ करें, ताकि खुदावन हमारे उस प्लान में हमारी मदद करे और हमें ब्लेस करे और हमें कामयाब करे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के इरादे, यर्मिया में, कि खुदा के इरादे इंसान के लिए भलाई के हैं और नेकी के हैं, क्योंकि खुदावन तो बरकत का खुदा है, वो हमें बरकत ही देना चाहता है। तो अजीज़ों, एक रफली हम देख लेते हैं कि खुदावन हम किस किस एरिया में अपने गोल को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा हिस्सा जो प्लानिंग में हो सकता है, वो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो खुदा के लिए है, क्योंकि खुदा के बगैर हम कुछ नहीं। तो हमें साल का आगाज़ खुदा के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि हम खुदा के साथ किस तरह से अपने रिलेशन को जो है वो मजबूत करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है साम 25:1 में, ऐ खुदावन मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। यानी जब हम अपने दिन का आगाज़ खुदा के नाम से करते हैं, जब हम अपने साल का आगाज़ खुदा के नाम से करते हैं और खुदा की प्लानिंग के साथ करते हैं, तो खुदा हमारे हर काम में बरकत देता है, खुदा हमारे हाथों के कामों को बरकत देता है और खुदा आसमान के दरीचों को खोल के हमारे हर फैसले को जो कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए करते हैं, खुदावंद उसमें
बरकत देता है। यानी हमारा कोई भी फैसला हो, कोई भी काम हो, तो लाजमी तौर पर हमें खुदा के नाम से ही स्टार्ट करना चाहिए। जब हम रात में उठते हैं सुबह में, तो हमें ज़मीन पर पैर रखते हुए ही सिर्फ़ और सिर्फ खुदावन के साथ अपने जो है वो रफ़ाकत के साथ अपने दिन का आगाज़ करना चाहिए। वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना है, हमें दुआ के साथ जो है वो अपने दिन का आगाज़ करना है, और सारे कामों को, अपने दिन भर की एक्टिविटी को जब हम खुदावन के आगे रख देंगे तो खुदावन यकीनी तौर पर आपको और मुझे बरकत देगा, ब्लेस करेगा। और हम जो कुछ करना चाहेंगे सारे दिन में जब हम खुदावन के हाथों में दे देंगे, तो खुदावन आपकी हर तरह से हर एरिया में जो है वो मदद और आपको सक्सेसफुल बनाएगा। क्योंकि कोई काम जो कि खुदा के हाथ में हो और खुदा के सुपुर्द कर दिया जाए, वो जो है वो ब्लेस हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो कामयाब हो जाता है। तो अजीज़ों, हमें ज़रूर साल की प्लानिंग में सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे पहले हमें खुदा के लिए प्लान करना है कि हम खुदा के लिए क्या करेंगे। और उसके बाद दूसरा एरिया हम अपने फैमिली को दे सकते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा तन्हा को ख़ानदान बख्शता है। और ज़बूर 127 के 1 में लिखा है, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। यानी ख़ानदान खुदा की तरफ से एक ऐसा इदारा है जहाँ पर खुदा के इरादे और जहाँ पर खुदा की जो है वो मर्ज़ी परवान चढ़ती है। और खुदा क्योंकि खुदा के बग़ैर जो है वो ख़ानदान जो है वो पलता नहीं है और फूलता नहीं है, क्योंकि ये बरकत सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के हाथ में है। तो हम जब अपना हिस्सा, अपनी प्लानिंग अपने ख़ानदान के लिए बनाते हैं और प्रॉपर प्लानिंग ताकि खुदा उसमें बरकत दे, तो यकीनी तौर पर वो हमारी प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे ख़ानदान के लिए होना चाहिए। क्योंकि एक बच्चे की परवरिश जो है वही ख़ानदान में एक अगर अच्छी परवरिश होती है, अगर अच्छे असूल बनाए जाएं, तो यकीनी तौर पर वो बच्चा बड़ा होकर ख़ानदान में एक ना सिर्फ एक अच्छा मसीही बनता है, बल्कि एक कौम के लिए भी एक फ़ख्र बन सकता है। क्योंकि ख़ानदान माशरे का बुनियादी यूनिट है और दुनियावी और समाजी हैसियत भी रखता है। तो इसलिए हमें अपने ख़ानदान के असूल बनाने में और उसको अच्छा बनाने में भी अपनी बहुत सारी एनर्जी जो है उसको सर्व करनी है और प्रॉपर प्लानिंग करनी है। क्योंकि वालिदैन जो कि सरबराह कहलाते हैं ख़ानदान के, प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती और अमन के साथ जो है वो घराने को चलाने की सारी प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि ख़ानदान अगर डिस्टर्ब होगा तो उसकी आउटपुट जो है, बच्चों की आउटपुट और वालिदैन की आउटपुट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए अजीज़ों, हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो अपने ख़ानदान को भी अच्छी तरह से प्लान करना है कि इस साल में हम क्या क्या जो है वो एक्टिविटीज़ या क्या क्या अच्छा हम कर सकते हैं, ताकि हमारा ख़ानदान जो है वो साल के आखिर में जो है वो बाबरकत कहलाए और हमें अच्छा प्रॉफिट यानी हमें कामयाबियाँ नज़र आए अपनी औलाद में, अपने घरानों में और हमारी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी। और तीसरा हम देख सकते हैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से कि हम अपनी कम्युनिटी में या अपनी कलीसियाओं में क्या कर सकते हैं। जिस तरह से खुदा के कलाम में भी लिखा है, मरकस 12 में 30 और 31वीं आयत, जब यीशु से पूछा गया सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो उसने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म ये है कि तू खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख, सारी अकल से, सारी ताकत से, और दूसरा हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद मोहब्बत रख। यानी हमें ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने घराने के लिए सोचना है, प्लान करना है, बल्कि हमें अपनी कम्युनिटी यानी हमारे इर्द गिर्द जो रहते हैं, हमारे बहन भाई हो सकते हैं, हमारे कज़न्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई अजनबी भी हो सकते हैं, कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हमें उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग रखनी चाहिए और अपने पूरे साल में कुछ हिस्सा जो है वो उनके लिए भी सर्व करना चाहिए। तो अगर उनमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अगर उनमें जो है वो अच्छी एबिलिटी है, तो ज़रूर हमें कॉपी करने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई हमें कमज़ोरी है तो उनकी
अच्छाइयाँ देखकर हमारी कमज़ोरियाँ जो है वो दूर हो जाएं, और हमें बरादराना मोहब्बत मेल मिलाप के साथ जो है इस रिलेशन को या इसको जो है वो प्रॉपर वे से जो है वो करना है, ताकि खुदा का ये हुक्म हमारी ज़िंदगी में पूरा हो। और ये प्लानिंग भी हमें खुदा कहता है कि हमें इसका भी हिस्सा अपनी कम्युनिटी का, अपनी सोशल लाइफ का भी अपनी ज़िंदगी में और साल में हमें ज़रूर बनाने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अजीज़ों, मेरी दुआ है कि ये साल जो है वो आपके लिए बरकतों का साल हो जाए, और खुदावन वो सारे बरकत के दरवाज़े खोल दे जो कि अभी तक आपकी ज़िंदगी में बंद हैं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे चंद लम्हों के लिए, खुदावन से दुआ करेंगे। हालेलुया। कुदूस आसमानी जिंदा जलाली बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं गुजरे हुए साल के लिए, 2020 के लिए खुदावन, और उन सारी बरक़ात के लिए जो तूने अपने लोगों को और खुदावन हमें अता की, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन बख्श दे कि 2021 का साल खुदावन हम सब के लिए बरकत का साल बन जाए। खुदावन ओ खुदावन तू और बरकत के दरवाज़ों को, जब तूने 2020 के दरवाजे को बंद कर दिया है खुदावन, तूने 2021 के दरवाजे को खोला है, तो खुदावन उसके साथ ही खुदावन तेरे बरकत के प्रोमिसेस खुदावन और तेरे बरकत के वादे खुदावन हम ईमान से रिसीव कर सकें खुदावन, और फजल बख्श के खुदावन ये सारी बरकत खुदावन जो तूने अपने लोगों के लिए लाइन अप की हैं खुदावन, उनकी इंडिविजुअल लाइफ के लिए, सेहत के लिए, रोज़गार के लिए, वसाइल के लिए खुदावन, रूहानी तरक्की के लिए खुदावन तू अपने लोगों को कसरत से अता कर, ताकि तेरे लोग भरपूरी का साल गुजार कर साल के आखिर में तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावन तो आज के वर्ड ऑफ गॉड को खुदावन अपने लोगों की जिंदगियों में कसरत से फल लाने का उन्हें फजल दे, यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।